कठोपनिषद के भीतर एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार ऋषि वाजश्रवा ने सर्वमेध यज्ञ किया। सर्वमेध यज्ञ वह होता है जिसमें यज्ञकर्ता अपना सब कुछ जो उसके पास श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों, विद्वानों, यतियों, योगियों और अन्य दान के सुपात्रों को दान करता है। वाजश्रवा ने भी यही घोषणा की कि मेरे पास जो सर्वोत्तम है, यज्ञ की समाप्ति के पश्चात दान और दक्षिणा के स्वरूप मैं दान के सुपात्रों को भेंट करूंगा। परंतु जैसे जैसे यज्ञ की समाप्ति का समय नजदीक आने लगा, न जाने किस मोह ने ऋषि वाजश्रवा को घेर लिया। संकल्प से डिग गए। जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं सर्वोत्तम दूंगा, निकृष्टतम की ओर ध्यान जाने लगा और दक्षिणा स्वरूप वह बूढ़ी गौ दान में देने लगे जो जीवन का अंतिम घास खा चुकी थी, अंतिम पानी पी चुकी थी, जिनकी काया जर्जर हो चुकी थी और इंद्रियां निर्बल, दुर्बल और शिथिल हो चुकी थी। वाजश्रवा ने दान के लिए संकल्प मंत्र पढ़ा, जलांजलि में लिया और धरती पर छोड़ा। उनका पुत्र नचिकेता यह सब कौतुक देखकर स्तब्ध रह गया। नचिकेता की जिज्ञासा बलवती हो उठी, जाग उठी। नचिकेता का अर्थ ही जिज्ञासु होता है, वेरी क्यूरियस टू नो द ट्रुथ। जो भी सत्य को जानने का परम जिज्ञासु होता है उसे ही नचिकेता कहते हैं। नचिकेता से रहा न गया। वह बोला, पिताश्री, आपने सर्वमेध यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि जो आपका सर्वोत्तम है वही आप दान स्वरूप और दक्षिणा स्वरूप भेंट करेंगे। क्या यही मरियल गाय जो ना खा सकती हैं, ना दूध दे सकती हैं और जिनकी इंद्रियां ही शिथिल हो चुकी हैं, यही आपका सर्वोत्तम है? तो पिता, निकृष्टतम क्या होगा? जरा इनकी स्थिति पर ध्यान तो दो। पितोदकः, जो जीवन का अंतिम पानी पी चुकी हैं, जगदत्रिणः, जो जीवन की अंतिम घास खा चुकी हैं, निरिंद्रिया, जिनकी इंद्रियां अत्यंत शिथिल हो गई हैं, निर्वीर्य हो गई हैं। वाजश्रवा को नचिकेता की यह समालोचना पसंद न आई, थोड़ा झुंझुलाए, परंतु नचिकेता ने दूसरी बार कहा, पिता, जैसे दान से लोक और परलोक में सुयश और कीर्ति मिलती है, ऐसे ही निकृष्टतम दान से अपयश मिलता है। वाजश्रवा फिर शांत रहे। पर तीसरी बार जब नचिकेता ने कहा कि पिताजी, सुना है मैंने कि पुत्र पिता की सबसे प्यारी और अच्छी वस्तु होती है, जरा आप यह तो बतलाएं कि आप मुझे किसे दान में देंगे। क्रोधित और झुंझलाकर वाजश्रवा ने कहा, जा, मैंने तुझे यम को दिया, जा, मैंने तुझे मौत को दिया। प्रसन्नता पूर्वक पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर नचिकेता यम के द्वार पहुंचे। वैदिक साहित्य में यम के अनेक अर्थ हैं, पर लौकिक व्यवहार में यम को मृत्यु के देवता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यम के अन्य अर्थ है संसार का नियामक, न्यायकारी परमात्मा। प्राणवायु को भी यम कहते हैं, जिसके निकल जाने पर शरीर रुदन करने लायक होता है। तो नचिकेता मृत्यु के पास कैसे गया होगा? तो सोचना पड़ेगा कि नचिकेता यमाचार्य के पास गया होगा, क्योंकि आचार्य को भी मृत्यु कहकर पुकारा गया है। आचार्यो वही मृत्यु हो, अर्थात आचार्य भी मृत्यु के समान है। मृत्यु जीवन को खा जाती है। आचार्य अपने शिष्य के पुराने संस्कारों को, बुरे संस्कारों को खा जाता है और शिष्य को द्विज बनाता है, द्विजन्मा बनाता है। शिष्य का दूसरा जन्म होता है आचार्य के गर्भ से। एक जन्म तो माता पिता से मिलता है और दूसरा जन्म आचार्य से, गुरु से मिलता है। माता बालक को 9 मास अपने पेट में रखती है, पर आचार्य कम से कम 8 से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक, या जब तक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक शिष्य को अपने सानिध्य में रखता है, उसको संस्कार देता है। तो नचिकेता गया यमाचार्य के पास, परंतु यम घर पे ही नहीं थे। 3 दिन तक नचिकेता भूखा प्यासा बिना अन्न जल को ग्रहण किए यम के द्वार पे पड़ा रहा। जब यमाचार्य वापिस आए तो बोले, हे ब्राह्मण कुमार, तूने 3 दिनों तक मेरे घर में उपवास किया है, न जल लिया न भोजन का ग्रहण किया, इसलिए 3 वर मांग। नचिकेता ने पहला वर मांगा। पितृभक्ति का परिचय देते हुए नचिकेता ने पहला वर मांगा,
कि मेरे पिता वीतमन्यु हो जाएं, अर्थात उनका क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे पूर्ववत अपना लें, अर्थात जैसे पहले स्नेह दिखाते थे, जैसे पहले प्रेम दिखाते थे, वैसे स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वृष्टि मुझ पर करें। यमाचार्य बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। पहले वर की समाप्ति के बाद नचिकेता ने दूसरा वर मांगा कि हे यम, मुझे स्वर्ग के रहस्य के बारे में बतलाओ, क्योंकि मैंने सुना है कि स्वर्गलोक होता है जहां किसी प्रकार का भय नहीं होता, ना मित्र का भय, ना अमित्र का भय, ना जरा का भय, ना मरण का भय, ना मान का भय, ना अपमान का भय। जरा ऐसे आनंदमय स्वर्गलोक के बारे में जरा कुछ कहो। स्वर्गलोके न भयम किंचन अस्ति, न तत्र त्वम न जरया विभेति, उभे तीर्त्वा अश्नाया पिपासे, शोकाति गो मोदते स्वर्गलोके। ऐसा लोक जहां तीन ताप, पंच क्लेश, रोग, शोक और वियोग नहीं होते, आनंद ही आनंद होता है। तो यमाचार्य बोले, 4 आश्रम और 3 कर्म, इनको जो लांघ जाता है वह त्रिकर्म कृत कहलाता है। उसे ही त्रिनाचिकेत कहते हैं, क्योंकि वह तप की 3 भट्टियों से, अग्नियों से गुजरकर ऐसे कुंदन बन जाता है जैसे सोना आग में पड़कर कुंदन बन जाता है, खरा हो जाता है। वह 3 कर्म और 4 संधियां कौन सी हैं? आइए थोड़ा सा चिंतन करें। पहला, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ की एक संधि, यह पहला कर्म हुआ। दूसरा, गृहस्थ और वानप्रस्थ की दूसरी संधि, यह दूसरा कर्म हुआ। तीसरा, वानप्रस्थ और सन्यास की तीसरी संधि, यह तीसरा कर्म हुआ। यही स्वर्ग का रहस्य है। जो इन 3 संधियों से गुजर जाता है, त्रिकर्मकृत हो जाता है। वह सदा स्वर्ग अर्थात सुख विशेष की प्राप्ति करता है। स्वर्ग के रहस्य को जान लेने के पश्चात नचिकेता ने यमाचार्य से तीसरा वर मांगा कि हे आचार्य, मुझे आत्मा के रहस्य के बारे में कुछ बतलाइए। इस पर यमाचार्य बोले, नहीं ब्राह्मण कुमार, नहीं, तू आत्मा का रहस्य मत पूछ, क्योंकि ये तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सकते। नचिकेता बोला, इसलिए तो जानना चाहता हूं मान्यवर कि ऐसा कौन सा गूढ़ रहस्य है जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके। आपकी इस उक्ति से मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, अपितु और बलवती हो गई है कि अब तो मैं जानकर ही रहूंगा कि आत्मा का रहस्य क्या है। प्रियात्मन, यहां पे मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस बात के लिए किसी को मना किया जाए तो उसका रस उसी बात में निर्मित हो जाता है। यदि मैं कहूं कि इस तरफ बिल्कुल ना देखना, तो सब गर्दनें उस तरफ मुड़ जाएंगी कि आखिर देखे तो सही उस तरफ क्या है, माजरा क्या है। यही नचिकेता के साथ हुआ। यम का निषेध नचिकेता के लिए निमंत्रण सिद्ध हुआ। उसने कहा, यदि विद्वान भी नहीं जान सके तब तो मुझे अवश्य जानना चाहिए। यमाचार्य ने उसे बड़े बड़े प्रलोभन दिए। 100 वर्ष की आयु मांग लो, धन मांग लो, सुंदर सुंदर अप्सराएं मांग लो, हाथी, घोड़े, हीरे, माणिक, मोती, धन, संपत्ति मांग लो, पर आत्मा का रहस्य मत पूछो गौतम वंशी नचिकेता, मत पूछो। नचिकेता बोला, मान्यवर, जो आप मुझे धन देना चाहते हैं, ना वित्तेन तर्पणीय मनुष्य, मनुष्य धन से तो कभी तृप्त ही नहीं हुआ। संसार के इतिहास में एक तो ऐसा व्यक्ति खोज के दिखा दीजिए जिसने कहा कि मैंने धन प्राप्त कर लिया, मैं संतुष्ट हुआ, मैंने आनंद प्राप्त कर लिया। जब धन से आनंद मिलने वाला ही नहीं तो भला ऐसे धन को लेके मैं क्या करूंगा। मुझे शाश्वत सत्य की अभिलाषा है, ऐसे धन की अभिलाषा है जिसका किसी भी काल में नाश नहीं होता। नचिकेता की सच्ची ब्रह्म जिज्ञासा के आगे यमाचार्य को झुकना पड़ा। वे बोले, तो सुनो आत्मा का रहस्य। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता, इसका तीनों कालों में नाश नहीं होता। अजो नित्यः शाश्वतो यम पुरुषो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कटना, गलना, मरना, सड़ना, जीर्ण शीर्ण होना, यह शरीर का स्वभाव है। आत्मा इन सब से परे है, वह सूक्ष्म तत्व है। और ध्यान रहे, शरीर से इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि से आत्मा सूक्ष्म है,
और आत्मा से परमात्मा सूक्ष्म है। यह तो हुई सूक्ष्म तत्व की बात। इससे पहले उसने उसे आत्मा के रूपक का ज्ञान कराया था कि शरीर एक रथ है, इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं, मन इन घोड़ों की लगाम है, बुद्धि सारथी है, विषय वही मार्ग हैं जिन पर ये घोड़े सरपट सरपट दौड़ते हैं। आत्मा इस रथ पर सवारी करने वाला इंद्र है, रथी है। जिस तरह सारथी के असावधान होने पर घोड़े उसके वश में नहीं रहते, रथ खाई खड्डों में गिरकर चकनाचूर हो जाता है, रथी को चोट लगती है, सारथी भी घायल होता है। इसी प्रकार मन, इंद्रिया, बुद्धि के वश में आत्मा अपने अविनाशी आसन परम पद से वंचित हो जाता है, हट जाता है। इस पर नचिकेता ने पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिस पर चलने से आत्मा अपने अविनाशी परम पद पे बना रहे और वे अपने स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, स्थित हो जाए? तो इस प्रश्न के उत्तर में नचिकेता को यमाचार्य ने जो उपदेश दिया, आइए उस पर थोड़ा सा और चिंतन करते हैं। यमाचार्य ने कुछ सोपान कहे, कुछ उपाय कहे, आए थोड़ी और उस पर यात्रा करते हैं। यमाचार्य बोले, सत्येन लभ्यस्तपसा हेष्यात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचरेण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषः। अर्थात यह आत्मा परमात्मा की अनुभूति सत्य में प्रतिष्ठित होने पर, तप तपने पर, सम्यक ज्ञान होने पर, ब्रह्मचर्य धारण करने पर, शरीर की अंतर गुफा में शुभ्र निर्मल जगमग ज्योति के रूप में दोष मुक्त योग युक्त समाहित चित्त वीतराग यतिगण ही कर पाते हैं। तो आए इस ऋचा में बताए गए सोपानों पर बारी बारी से चढ़ते जाएं। पहला सोपान है सत्य में प्रतिष्ठा। सत्य परमात्मा का स्वरूप है, सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है। उपनिषद का पहला पाठ ही सत्य पर आधारित है। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। सत्य और धर्म का सीधा संबंध है। सत्य धर्म का आधार है। सत्य आधार है और धर्म आधेय है। ईश्वर आधार है, जगत आधेय है। आत्मा आधार है, शरीर आधेय है। सत्य शाश्वत है, इसलिए आधार है। आधार हमेशा शाश्वत होने चाहिए, अविनाशी होने चाहिए, तभी आधेय टिक सकेगा, अन्यथा आधेय टिक ना सकेगा। तो सत्य क्या है? सत्य वह सत्ता है जिसका तीनों कालों में बाध नहीं होता। सत्य यूनिवर्सल है। सभी ग्रंथ, पंथ, मत, संप्रदाय और किन्हीं बातों पर एक मत हो ना हो, परंतु इस बात पे तो सभी संसार के धर्म एक मत है कि ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में जो सबसे सहायक तत्व है वह है सत्य। सत्य सब धर्मों का सेंट्रल आइडिया है, केंद्रीय भाव है। बेशक सब संप्रदाय सत्य को अपने जीवन में उतारे या ना उतारे, परंतु बातें तो सभी सत्य के ही करते हैं। उपनिषद में जो ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या की गई है उसमें कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ज्ञानमय है और उसकी शक्ति अनंत और अपरिमित है। प्रियात्मन, सत्य कहने का विषय नहीं अपितु जीवन में उतारने का विषय है। मीरा के जीवन के भीतर एक घटना आती है कि मीरा से किसी ने पूछा कि तू संसार की जो भव सागर है उससे किस प्रकार तर गई? तो मीरा ने कहा, सत्य की नाव के द्वारा मैं संसार सागर को तर गई। सत की नाव
खेवटिया सतगुर भव सागर तर आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अर्थात मैंने जो राम रतन धन अर्थात परम पद को पाया है वह सत्य के द्वारा ही पाया है। सत्य आशीर्वाद मंत्र है। सत्य संतु यजमानस्य कामः, अर्थात हे ईश्वर आपकी कृपा से यजमान के सभी संकल्प सच्चे संकल्प पूर्ण हो। सत्य मन वचन कर्म की एकता है। मन में सत्य हो, वाणी में सत्य हो, व्यवहार में सत्य हो, तभी सत्य पूर्ण सत्य सिद्ध होता है। यूं समझे सत्य एक त्रिभुज है। जैसे एक भुजा के कट जाने पर, एक साइड के गिर जाने पर त्रिभुज या ट्रायंगल का कोई महत्व नहीं रहता, ऐसे ही मन वचन और कर्म में से एक के हट जाने पर सत्य का त्रिभुज धराशायी हो जाता है, गिर जाता है। इसलिए मन वचन कर्म की एकता का नाम भी सत्य है। मानस के भीतर गोस्वामी संत तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा, सत्य की महिमा को प्रतिपादित करते हुए लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अर्थात वेद शास्त्र और पुराण कहते हैं कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं, सत्य परम धर्म है। स्कंद पुराण ने भी सत्य को तीर्थ कहा है, उतारने वाला का है, भव सागर से पार उतारने वाला का है। स्कंद पुराण कहता है, सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम आर्जम एवच, अर्थात सत्य तारने वाला है, क्षमा तारने वाली है, सरलता तारने वाली है, पवित्रता तारने वाली है। इस बात से कौन नकार कर सकता है कि पूर्ण सत्यवादी महात्मा की पदवी पाता है और इसके विपरीत सत्य को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने वाला संसार में दुरात्मा कहलाता है। यह बात तो सर्वविदित है कि जो व्यक्ति मन वचन कर्म से एक है, जिसकी करनी और कथनी में समानता है, जो व्यक्ति जैसा कहता है वैसा चिंतन करता है और वैसा ही कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति तो लोक में महात्मा कहलाता है। और ठीक इसके विपरीत जिस व्यक्ति के मन में एकता नहीं, संगतिकरण नहीं, मन वचन कर्म में एकता नहीं, ऐसा व्यक्ति कहता कुछ है करता कुछ और वाणी के द्वारा कुछ और अभिव्यक्त करता है, ऐसा ही व्यक्ति लोक में दुरात्मा कहलाता है। इसलिए यमाचार्य नचिकेता को कहते हैं कि अगर आत्मा और परमात्मा रूपी रहस्य को तू समझना चाहता है तो मेरे प्रिय सबसे पहले सत्य को अपना आधार बना। परंतु आज दुख के साथ कहना पड़ता है हम असत्य को अपना आधार बनाते हैं, इसलिए जीवन में दुख पाते हैं। कहने को तो कहते हैं सत्यमेव जायते नानृतम, कि सत्य की जीत होती है, परंतु जीवन में कहीं भी सत्य हमारे लक्षित नहीं होता। जीवन में कभी भी सत्य मार्ग का हम अनुकरण करते दिखाई नहीं पड़ते। और ध्यान में रहे, सत्य आपकी अपरिमित संपदा है, या यूं कहे सत्य को ही संपदा कहने चाहिए। सत्य के अतिरिक्त जिन्हीं संपदाओं का आप संग्रह करते हैं वह सभी संपदाएं क्षणभंगुर है, जिनके कारण अंत में विषाद और रोने के अतिरिक्त आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। थोड़े दिन पूर्व मैंने एक घटना पढ़ी थी जो आपसे कहूं। अमेरिका का बड़ा प्रसिद्ध लेखक ट्विन मार्टिन जब मरने लगा तो मरने से पहले अपनी आत्मकथा में एक बड़ी सुंदर घटना का जिक्र करता हुआ लिखता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि बेटा तेरे घर में जो धर्म पुस्तक का वाक्य लिखा है इस पे थोड़ी निगाह डाल, इस पे थोड़ी दृष्टि डाल और इस बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर। और जो वाक्य लिखा था वह लिखा था ट्रुथ इज ऑल। चूंकि वार्ता इंग्लिश में इसलिए इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ट्रुथ इज ऑल, सत्य सब कुछ है। तब मैं सोचता था न जाने किस पागल ने यह वाक्य लिख दिया कि ट्रुथ इज ऑल। आज के युग में तो असत्य ही जीतता दिखाई पड़ता है, जिसे देखो असत्य का सहारा लेकर शिखर पे चढ़ता जा रहे। न जाने किन बेवकूफों की ये बातें हैं कि ट्रुथ इज ऑल। और आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी थी कि सत्य के मार्ग पे चलो और सत्य के मार्ग पे चलते जो भी तुम्हें प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहो, उसी में आनंदित रहो। कभी भी असत्य के मार्ग का अनुकरण का ख्याल भी तुम्हारे मन में ना आए। मैं सोचता गया
इन सत्यों की अवहेलना करता गया, बड़ा हो गया, नाम कमाया, यश कमाया, लेखकों को जो गणमान्य पुरस्कार मिल सकते थे सभी पुरस्कार मुझे मिले, परंतु आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। काया जर्जर हो चुकी है, जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जाने का वक्त मेरे सामने है और आज मैं अपनी उपलब्धियों को निहारता हूं तो मेरे पास उपलब्धि के नाम पे कुछ भी नहीं है। पास बैठे सज्जन ने कहा, आपके पास सभी कुछ तो है। आज अमेरिका के गणमान्य व्यक्तियों में आपकी गिनती होती है, सर्वोच्च लेखक का पुरस्कार भी आपको प्राप्त हो चुका है, यह आपका नाम है, यह आपका यश है। ये देखिए आपके घर में कितने सुंदर सुंदर सोफे सजे हुए हैं, कितने व्यक्ति आपके सिराने बैठे हैं। क्या यह उपलब्धि नहीं तो इसके अतिरिक्त उपलब्धि और क्या है? जैसे ही ट्विन ने इस बात को सुना, अनायास उसकी आंखों से आंसू झरने लगे और कहता है कि मेरे प्रिय, इस युवावस्था में जैसे कि तुम हो, जब मैं था तो मैं भी यही सोचा करता था कि यही सारी संपदाएं, इन्हीं संपदाओं को एकत्र करने में जीवन को लगाओ। परंतु आज जब जीवन की सांझ होने को है, जीवन समाप्त होने को है, मुझे ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि यह संपदा नहीं है जो चली जाए। संपदा तो वह है जो अंतिम क्षण तक साथ निभाए और वही संपदा सत्य की संपदा है। आज मुझे अपनी मां का वह वचन याद आता है, बचपन में उसने मुझे कहा था ट्रुथ इज ऑल, और आज अंतिम क्षण में मैं ही संपदा तुम्हें देता जा रहा हूं कि मेरे प्रिय, सत्य को जीवन में अपनाओ और इस सत्य को सबसे ऊंचा स्थान देते हुए इसका सत्कार करो और सत्य के मार्ग पे चलने से जो तुम्हें मिले, जैसा तुम्हें मिले, उसी में आनंदित रहो, उसी में संतुष्ट रहो। इसलिए यमाचार्य नचिकेता से कहते हैं, सत्येन लभ्यस तपसा ह्येष आत्मा, कि परमात्मा सत्य से प्राप्त होता है, झूठ से प्राप्त नहीं होता। सत्य के अनेक फायदे हैं। समय की निश्चित अवधि के बीच एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूं। सत्य का एक फायदा तो यह है कि सत्यवादी को बार बार सोचना नहीं पड़ता कि कब किससे उसने कौन सी बात कही थी, परंतु असत्यवादी को तो बार बार सोचना पड़ता है कि कब किससे कौन सी बात कही थी। सत्यवादी वक्ता का विश्वास सभी करते हैं, उस पर श्रद्धा रखते हैं, कोई भी उसके प्रति मन में संदेह नहीं उठाता, परंतु असत्यवादी के प्रति सब अविश्वास का भाव रखते हैं, सभी उसकी बात को नहीं मानते और सभी के मन में उसके प्रति अश्रद्धा होती है। इसलिए प्रियात्मन, अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तब भी सत्य मार्ग पे चलो, और अगर संसार में सुख को प्राप्त करना चाहते हो तब भी सत्य मार्ग का अनुकरण करो। आइए दूसरे सोपान पे चर्चा करते हैं। दूसरी बात उपनिषद की ऋचा कहती है, तप सत्येन लभ्यस तपसा ह्येष आत्मा, सत्य और तप के द्वारा आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति होती है। तप और सत्य का गहरा संबंध है। जरा आए इस तप को भी समझते चलें कि वस्तुतः ये तप है क्या। साधारणतः लोग सोचते हैं तप का अर्थ है शरीर को गलाना, शरीर को सड़ाना, शरीर को समाप्त कर देना। अनावश्यक उत्पीड़न का नाम लोगों ने तप समझ रखा है। मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जो गर्मियों में गर्म सूट पहन के घूम रहे हैं और सर्दी में निर्वस्त्र घूम रहे हैं और अपने आप को तपस्वी कह रहे हैं और लोग भी उनकी पूजा कर रहे हैं। परंतु प्रियात्मन, ऐसी बेकार की क्रियाओं का तप से जरा भी संबंध नहीं। वस्तुतः तप क्या है? तप का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने का नाम तप है। इष्ट सिद्धि के लिए कठिन से कठिन कष्ट सहना, मान अपमान, हार जीत, अनुकूल प्रतिकूल, जय पराजय को ईश्वर का मंगलमय वरदान समझना तप कहलाता है और तप से ही जीवन श्रेष्ठता को और गौरव को प्राप्त करता है।